नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मेरे साथ न्यूज रूम में है शिक्षा मामलों के बिहार के सबसे वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर लक्ष्मीकांत सजल जी। आपका स्वागत है सजल जी। देखिए, मैं आज चर्चा करना चाहता हूं शिक्षा विभाग में चल रही आंधी की। के पाठक आए हैं अपर मुख्य सचिव के रूप में, प्रधान सचिव जो भी कह लें, और के पाठक बिहार के एक बेहद कड़क IAS ऑफिसर माने जाते हैं और कहा जाता है कि जहां जाते हैं वहाँ जो कल पुर्जे खराब होते हैं उसे ठीक कर देते हैं, दुरुस्त कर देते हैं। बिल्कुल। और मनमानी किसी की नहीं चलती। बिल्कुल। दुकानदारी बहुत लोगों की बंद करा देते हैं। बिल्कुल। तो करीब 15 दिन हो चले हैं और के पाठक दूसरी बार शिक्षा विभाग में आए हैं। पहली बार जब आए थे तो उच्च शिक्षा देखा करते थे। बिल्कुल। तो इन 15 दिनों में आपने क्या देखा? मैं कई आदेश देखता हूं कि यहाँ उन्होंने कह दिया इनके 25% तनख्वाह काट दो, वहां कह दिया इनका वेतन रोक दो। क्या आंधी चल रही है शिक्षा विभाग में? सबसे पहले आपको बता दूं जी कि पाठक जी जिस दिन ज्वाइन किए जी शिक्षा विभाग में अपर मुख्य सचिव की कुर्सी पे जी बैठे, उनके बैठने के साथ ही दो तरह के लोग थे विभाग में। जी, पहले से विभाग में उस दिन दो तरह के लोग थे। एक तरह के, मैं शिक्षा विभाग की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल सचिवालय की बात कर रहा हूँ, तो उसमें दो तरह के लोग थे। एक तो वैसे लोग थे जिनके चेहरे मायूस थे, जिनके चेहरे मायूस थे, हो गए थे, मायूस थे जी। और दूसरे वो वैसे चेहरे थे जिसने मिठाइयाँ बांटी, ऐसे भी लोग थे, ऐसे भी लोग थे जिन्होंने मिठाइयाँ बटाई, कैंटीन से मिठाइयाँ आई और बांटी गई। गाजा लड्डू भी मिला। हाँ, गाजा लड्डू मिले। और ये वैसे चेहरे थे जो काम में विश्वास करने वाले चेहरे थे। हाँ, ये सही बात है। इनकी संख्या कम थी, इनकी संख्या कम थी, कामचोर अधिक थे। हाँ, आपको और बताऊं अंदर की कहानी कि पाठक जी के ज्वाइन करने के अगले दिन जो हमारे शिक्षा परामर्शी कई थे, जो रिटायर लोग होते हैं, उन्होंने आना बंद कर दिया। खुद बंद कर दिया। और हमारे एक अधिकारी तो ऐसे भी हैं जो छुट्टी पे चले गए, लंबी छुट्टी पे चले गए, लंबी छुट्टी पे चले गए। ठीक ना? तो ये पाठक जी का साइड इफेक्ट रहा, ये रुतबा है, ये साइड इफेक्ट रहा। और पाठक जी ने अगले ही दिन उन्होंने क्या किया, वो एक एक कॉरिडोर और एक एक बाथरूम, एक एक चैम्बर में खुद चले गए। बाथरूम में चले गए। अच्छा। और सबसे पहला काम उन्होंने ये किया कि बाथरूम की गंदगी को देख के विफरे जी। और जो सफाई कंपनी वहाँ काम करती है, उस कंपनी पे जुर्माना लगाया जी। और उसको चेतावनी दी। और कॉरिडोर में जितने भी वो सोफा या चेयर्स लगे हुए थे उसको इमीडिएट साफ करवाया, खड़े होके। अच्छा, खड़े होके साफ करवाया कि कोई गंदगी कॉरिडोर में नहीं दिखनी चाहिए। बिल्कुल, समय से पहुंच जाते हैं। बिल्कुल। और अब स्थिति ये है कि शिक्षा विभाग में जो अधिकारी कभी मिलते नहीं थे, अब आपको 9 बजे अपनी सीट पे मिलेंगे। 9 बजे सवेरे सीट पे मिल जाएंगे। अच्छा। ड्यूटी उनकी 9:30 से है, लेकिन वो आ जाते हैं 9 बजते। क्योंकि बायोमेट्रिक सिस्टम में हाजिरी बनानी है ना, उसमें भी क्यू होता है। और उनकी ड्यूटी है शाम के 6 बजे तक, लेकिन वो जाते हैं 8 बजे। 9 बजे आ रहे हैं, 8 बजे जा रहे हैं। 8 बजे जा रहे हैं जी। और फाइलें जो हैं, जो अधिकारी हैं, जो बड़ा बाबू हैं, जो असिस्टेंट हैं, उनको लॉग बुक भरना पड़ रहा है। फाइलें कब आई, कब आपने निपटाई, कब आपने आगे बढ़ाई, तो अब उनको सारे बाबुओं को लॉग बुक भरना पड़ रहा है काम का। आपको बताऊं कि पिछले बार जब के पाठक जी शिक्षा सचिव थे तो उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया था। अच्छा। बड़ा काम ये किया था कि बिहार में शिक्षा विभाग का अपना निगम खोला था, बिहार राज्य आधारभूत शैक्षिक निगम। तो ये निगम उस समय बिहार का सबसे बड़ा निगम था। तो पाठक जी जब आए तो उन्होंने सबसे पहले उस निगम को भी खंगाला। हाँ, वहाँ उन्होंने कि उस निगम का रिव्यू किया कि उस निगम की आज क्या स्थिति है। मालूम हो गया पड़े हुए अरबों रुपए हैं। हाँ, करीब 2300 करोड़। हाँ, अब खर्च नहीं हो रहा है। तो उन्होंने सबसे पहले वेतन कटौती की 10%। सारे अधिकारियों के वेतन काटे और फिर अब उसका रिव्यू फिर करने वाले हैं। हो सकता है कुछ लोग निकाले जाएं, हो सकता है कुछ नए लोगों की भर्ती की नई प्रक्रिया शुरू हो। इंजीनियर्स की मैं बात कर रहा हूँ। और पाठक जी चले गए SCRT, जो महेंद्रू में, पटना के महेंद्रू में। SCRT
के डायरेक्टर हमारे आज की तारीख में है सज्जन आर जी, यंग IAS है और बहुत ही अच्छे ऑफिसर हैं। उन्होंने पाठक जी के लिए सब कुछ खुला रखा था। अच्छा, सब साफ। अच्छा, पता था लोगों को? हाँ, पता। पाठक जी जाते हैं सूचित इंस्पेक्शन कर, सूचना देके जाते हैं। अच्छा, कोई ऐसा नहीं किया? हाँ। सूचना देके आप अपनी तैयारी करके रखिए। हाँ, तैयारी करके रखिए। और जब वो घूमना शुरू किए तो वहां भी वही हाल हुआ। गंदगी देख बिफरे, शौचालय की स्थिति बहुत बदतर थी। तो उन्होंने 1.5 लाख रुपया का जुर्माना लगाया कंपनी को, साफ सफाई वाली कंपनी को। और ये पहला दफ्तर था जहां संयुक्त निदेशक का वेतन रोका गया, ज्वाइंट डायरेक्टर का वेतन रोका गया, ज्वाइंट डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन का वेतन बंद किया गया। उनके मातहत जो एक बाबू थे उनका वेतन बंद किया गया। और पाठक जी एक एक कॉरिडोर, एक एक कमरा घूम के निकले, डायरेक्शन दे के निकले। और अब वहाँ के सारे बाबू की ट्रेनिंग विपार्ड में होगी। अच्छा, वहाँ जाके वो अपनी कार्य संस्कृति सीखेंगे, देखेंगे कि काम कैसे किया जाता है। वो बोल के गए हैं वहाँ SCRT को कि देखो अमुक अमुक जगह गंदगी मैंने पाई है, ये गंदगी साफ होनी चाहिए। और फिर मैं शनिवार को आ रहा हूँ, और शनिवार को आऊँगा तो उसी में से किसी एक जगह पे तिरपाल टांग के मैं बैठक करूंगा, रिव्यू करूंगा फिर से। और उस दिन अगर कोई गड़बड़ी पाई गई गंदगी को लेके, कार्य संस्कृति को लेके, तो फिर आप लोगों की खैर नहीं होगी। चलिए, ये तो आपने बात कर दी सेक्रेटेरिएट की, आपने बात कर दी SCRT की, आपने बात कर दी कॉर्पोरेशन की, लेकिन सबसे जरूरी है स्कूलों की स्थिति। स्कूलों का इंस्पेक्शन 1 जुलाई से शुरू हो रहा है। 1 जुलाई से शुरू हो रहा है। और बिहार में हर स्कूल में, आपको बता दूं कि हमारे पास 80,000 विद्यालय हैं सरकारी। तो इन 80,000 स्कूलों में हर स्कूल में हफ्ते में 2 दिन इंस्पेक्शन टीम जा रही है। अच्छा, हफ्ते में 2 दिन ये इंस्पेक्शन टीम में ऑफिसर से लेके, डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर से लेके ये निचले पायदान तक के कर्मचारी होंगे। सिर्फ आप यूं कहिए कि चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी को छोड़ के बाकी सभी कर्मचारी इंस्पेक्शन ड्यूटी के रोस्टर में शामिल कर लिए गए हैं। अच्छा, इसमें मनरेगा के भी कर्मचारी हैं, इसमें सप्लाई इंस्पेक्टर्स हैं, इसमें ADM हैं, DO हैं, DPO हैं, PO हैं। पुलिस वालों को छोड़ के जितने भी तरह के कर्मचारी जिले में हैं, ये सारे इंस्पेक्शन में लगा दिए गए हैं। 1 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक स्कूलों का गहन इंस्पेक्शन होगा। और फर्स्ट जो ऑफिसर जाएंगे इंस्पेक्शन में, वो फर्स्ट हाफ इंस्पेक्शन करेंगे और फाइनल सेकंड हाफ में निपटाएंगे। अच्छा, अपना ऑफिस वो सेकंड हाफ में करेंगे। तो ये तो इसका मतलब ये आशय ये है कि 1 जुलाई से बिहार के स्कूलों में छापा पड़ने वाला है। छापा पड़ेगा और लगातार पड़ेगा। लगातार। ये भी आप मान लीजिए, हो सकता है कि किसी स्कूल में एक दिन में 2-2 टीम पहुंच जाए, 2-2 टीम पहुंच, 3-3 टीम पहुंच जाए। तो हालांकि जो रोस्टर बना है आज, जैसे मैं पटना की बात कर रहा हूँ, पटना में रोस्टर बन गया है, अधिकारी किस किस डेट को किस किस स्कूल में जाएंगे। अच्छा, तो ये रोस्टर पूरे बिहार में बन गया है। और इसी रोस्टर को फॉलो किया जाएगा स्कूलों के इंस्पेक्शन में। उसमें एक बात पर और ध्यान दिया जाना है, खास के प्राइमरी स्कूलों में मिड डे मील पे। चूंकि आपको पता होगा कि मिड डे मील में कहीं छिपकली पाई जाती है तो कहीं सांप मरा पाया जाता है। बिल्कुल, बच्चों की सेहत खराब होती है। तो अब मिड डे मील में एक पुराना आदेश हम लोग का है कि बच्चों को मिड डे मील परोसने के पहले हेडमास्टर उसको चखेंगे। तो उसको अब सख्ती से लागू किया जाना है। और खास के जो इंस्पेक्शन होगा, इंस्पेक्शन में 3 बातों पर तवज्जो होगी। बच्चों की उपस्थिति, शिक्षकों की उपस्थिति। एक चीज और बता दें कि 90% बच्चों की उपस्थिति अगर प्राइमरी स्कूलों में 90% से कम होगी तो शिक्षा सेवकों के वेतन में 25% की कटौती हो रही है। शिक्षा सेवकों के वेतन में 25% की कटौती हो रही है। ये आदेश निकल चुका है। तो ये सारा जो सिस्टम है स्कूली शिक्षा का, वो अब इंस्पेक्शन में इन्वॉल्व होने वाला है। और स्कूलों में आप ऐसे कहिए कि पढ़ाई की मॉनिटरिंग होगी, घंटीवार पढ़ाई की मॉनिटरिंग होगी, विषयवार पढ़ाई की मॉनिटरिंग होगी। और रिपोर्ट्स सेम डे उस स्कूल से चल के सचिवालय को पहुंचेगी। जैसे अब भी अंगीभूत महाविद्यालयों और संबद्ध महाविद्यालयों को शिक्षकों की हाजिरी प्रतिदिन 3 बजे दिन तक सचिवालय में आ रही है, उसी तरह हर विद्यालय की इंस्पेक्शन रिपोर्ट शाम के 6 बजे तक उस सचिवालय को होगी। और एक्शन उसी दिन होगा। एक्शन उसी दिन होगा। अच्छा। और एक्शन लेके ही जिला शिक्षा पदाधिकारी रिपोर्ट करेंगे।
और तो इसका असर तो ये भी है कि कहीं कहीं स्कूलों में स्वयं के पाठक भी पहुंच जा सकते हैं। बिल्कुल पहुंच सकते हैं, बिल्कुल पहुंच सकते हैं। और कम से कम पाठक जी भले ना जाएं, लेकिन सचिव स्तर के जो अधिकारी हैं, निदेशक स्तर के अधिकारी हैं, इनका निकलना तो तय है। देखिए, आपने एमडीएम मिल की बात कर दी, आपने हाजिरी की बात कर दी, और आपने एक बात यह बताई कि जहां भी के पाठक पहुंच रहे हैं सबसे पहले बाथरूम में घुस बाथरूम चेक कर रहे हैं। और हम स्कूलों में ये देखते हैं कि बाथरूम या तो गंदे हैं, या तो उसमें ताले लटके हुए हैं, मास्टर साहब ने अपने लिए ताला लटका रखा है, और लड़कियों को भी बाहर जाना पड़ रहा है या मजबूरन परेशान होना पड़ रहा है। नहीं तो बच्चों के लिए सारे बाथरूम खुल जाएंगे। ये बच्चों के लिए माने खुशखबरी है, खास के हमारी बेटियों के लिए खुशखबरी है कि उनके लिए स्वच्छता के सारे जो मानक हैं अब स्कूलों में उसका पालन होगा। एक चिट्ठी और निकली है कि अगर मान लीजिए आपका विद्यालय जर्जर है, आपके विद्यालय में रंग रंगाई नहीं हुई है, तो आप विकास कोष से आप राशि खर्च करके हेडमास्टर को बांध दिया गया है कि आप उसको मेंटेन कीजिए। तो एक नया आदेश ये भी है, पुराने आदेश को ही नए फ्रेम में इन्होंने लागू किया है। तो आपने ये कहा कि के पाठक के आने के बाद जो कामचोर लोग थे वे मायूस हैं, इसका मतलब दुकानदारी बंद हो गई है? दुकानदारी भी बंद हो गई है, और उनके बॉडी में चुस्ती भी आ गई है। उनके बॉडी में चुस्ती भी आ गई, क्योंकि सामने नौकरी का खतरा है। नौकरी का खतरा है। और चूंकि उनको लॉग बुक भरना पड़ रहा है ना कि आज की तारीख में आपने कितने काम किए, कितने फाइलें निपटाई। आपको बताऊं कि परसों 1096 शिक्षक पूरे बिहार में यूनिवर्सिटीज के शिक्षक बिना सूचना गायब पाए गए। अच्छा, ये भी 1096, 1096। बिल्कुल। और इन सारे शिक्षकों के वेतन उस दिन के वेतन बंद कर दिए गए हैं। और ऐसा हर दिन हो रहा है। ऐसा हर दिन हो रहा है, और ये पिछले सोमवार से ही चल रहा है। चलिए, तो आपने देखा कि के पाठक के आने के बाद क्या बदलाव चल रहा है। 1 जुलाई से स्कूलों में छापा पड़ने वाला है, और बाथरूम जो स्कूलों में बंद रहते थे उन्हें अब साफ रखा जाना है और बच्चों के लिए खोला जाना है। एमडीएम मील मतलब मिड डे मील उन्हें भी ठीक करना है, हेडमास्टर साहब को पहले चखना होगा। तो ऐसी खबरें लेकर हम आपके साथ आते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।